Assalamualaikum students. Let's start our today's lecture. In today's lecture we're going to take up a new chapter of class 9th mathematics and the name of the chapter is Heron's formula. So Heron's formula actually में क्या है? एक मैथमेटिशियन था फ्रॉम इजिप्ट जिसका नाम था हिरॉन. उसने एक फॉर्मूला दी थी फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. So Heron's formula is a formula for calculating area of a triangle. So before discussing Heron's formula, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए for calculating the area of a triangle. So you have studied in earlier classes about figures of different shapes such as squares, rectangles, triangles and quadrilaterals. You have also calculated perimeters and the areas of some of these figures like rectangle, square, etc. कुछ शेप्स आप ले लो, जैसे कि शेप्स में हम ले लेते हैं स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या सर्कल है. सो शेप्स तो आपको पता है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या सर्कल है. सो बहुत सारी फॉर्मूलाज हमारे पास होती है फॉर कैलकुलेटिंग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सच फिगर्स. तो चलिए रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया है. इसका जो ये है लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर की बात चल रही थी यहाँ पे. अगर हम इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर आपको अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा. एक्चुअली में पेरीमीटर क्या होता है, ये जो आप फिगर आपको दिख रही है इसकी जो बाउंड्री होती है, इसका जो बॉर्डर होता है, अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे, इसकी लेंथ मेजर करेंगे, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. लाइक इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर. सो मैं यहाँ पे स्टार्ट करके 2 + 4 is 6, 6 + 2 is 8 एंड 8 + 4 is 12. सो इसका पेरीमीटर आएगा 2 + 4 + 2 + 4 which is equal to 12. सो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही रहेगा. लेकिन हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला भी है. फॉर्मूला क्या है? दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो ट्वाइस लेंथ क्या है 4 और ब्रेड्थ है 2 which is equal to 2 into 4 + 2 is 6 and 2 6 are 12. सो 12 सेंटीमीटर इसकी आ गई जो है पेरीमीटर. तो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं. जैसे हमने रेक्टेंगल के केस में देखा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके बराबर होता है, जब हम उसके सारे बॉर्डर्स को जो ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. सेम इज द केस विद द ट्राइंगल. अगर मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल की एग्जांपल ली है, यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल देखेंगे तो हमें वो किसके बराबर होगा 3 + 6 + 4. So 3 + 6 + 4 which is equal to 13 सेंटीमीटर. तो यही पेरीमीटर जो है हमें यूज होगा इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय Heron's formula. Now let's move to our main topic which is Heron's formula. So Heron's formula कहाँ पे हमें यूज होती है? For calculating एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी एक फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. बट दिस फॉर्मूला दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हमें वहां पे यूज होती है जहां पे हमें एक ऐसी ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा जिसकी हाइट दी गई हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC. दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस इज इट्स हाइट. तो ऐसी ट्राइंगल्स के बेस इज गिवन, इफ बेस इज गिवन एंड हाइट इज गिवन, वी कैन इजीली कैलकुलेट एरिया ऑफ सच ट्राइंगल्स. तो ऐसे ट्रायंगल्स के केस में क्या होता है, हमारी हाइट नहीं दी गई है, इस ट्रायंगल की हाइट नहीं दी गई है. तो ऐसे ट्रायंगल्स के केस में जब हमें एरिया फाइंड करना होगा उस टाइम पे हमें यूज होती है
Heron's formula. That's why Heron ने एक ऐसी फॉर्मूला दी फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सच ट्रायंगल्स जिनकी हाइट दी नहीं गई हो। तो चलिए देखते हैं Heron फॉर्मूला है क्या। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c। अब आप कहोगे कि ये s क्या है और ये a क्या है। चलिए मैं आपको बोलती हूँ। ये जो s होता है इट्स कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। तो ये जो s है ये सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर तो आपको पता है, उसका जो हाफ करके आएगा, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल को हाफ करके जो आएगा वो हमारा s हो जाएगा। और a b और c तीन साइड्स होंगे किसी भी ट्रायंगल के जिसका हमें एरिया फाइंड करना होगा। से फॉर एग्जांपल अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बोलती हूँ s किसके बराबर होता है। आपको पता है s इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर एक ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके बराबर होगा, ये साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। ए आप कोई भी एक साइड ले सकते हो, बी कोई भी दूसरा साइड ले सकते हो, सी कोई भी तीसरा साइड ले सकते हो। से फॉर एग्जांपल ए हमारा है 5, बी है हमारा 7 और सी है हमारा 8। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सो पेरीमीटर का हाफ आता है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम सेमी पेरीमीटर इस ट्रायंगल का निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, a is 5 plus 7 plus 8 divided by 2. So s is equal to 7 plus 5 is equal to 12. 12 plus 8 is equal to 20. So 20 divided by 2. 2 ones are 2 tens are. So हमारा s आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो अब हमें s मिल गया 10 सेंटीमीटर। अगर हम इस 10 सेंटीमीटर s को यूज करके एंड a, b और c के वैल्यूज को पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सो चलिए पुट करते हैं। अंडर रूट s इज 10 इंटू 10 माइनस a 5, अगेन 10 माइनस b 7 एंड 10 माइनस c इज 8. So under root 10 into 5 into 10 minus 7 is 3 into 10 minus 8 is 2. तो इसको कैलकुलेट करके 10 into 5 into 3 into 2 हमें मिल जाएगा 300। तो 300 को सॉल्व करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको सिखाती हूँ। अंडर रूट 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 इज 10। मल्टीप्लाई में है 5, मल्टीप्लाई में है 3 इंटू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 तो 2 बार आ गया, 2 तो 2 बार आ गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर इंटू 3। तो आपने तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा दैट अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो 2 को स्क्वायर रूट, तो अब हम इन सारे नंबर्स को अलग अलग रूट लगा देते हैं। सो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये रूट यहाँ पे होल में था। अब हम इनको अलग अलग करते हैं इंटू अंडर रूट ऑफ 3। सो स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड इसका भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 3। सो 5 इंटू 2 इज 10 रूट 3। यहाँ पे हमें मिल गया इसका एरिया, बट इसके साथ इसके यूनिट्स भी आएंगे क्योंकि आपको पता है एरिया में हम यूनिट्स क्या लेते हैं। अगर हम मीटर्स की बात करेंगे तो वहां पे एरिया में आएगा मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटीमीटर्स लिए थे तो एरिया विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज।